नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की निशुल्क क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन कौन सी है। इससे पहले हम चर्चा करी थी कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, और उससे पहले हिंदी लेखन परंपरा की चर्चा हम लगभग 8-10 क्लासेज में कर चुके हैं। तो निशुल्क क्लासेज के लिए आप इस चैनल से जुड़िएगा। साथियों देखिए, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। सरहपा। सामान्य तौर पर हिंदी के जो प्रथम कवि हैं, आप सभी ने देखा, कल की क्लास में हमने देखा था कि हिंदी के जो सर्वप्रथम कवि है वो किसे माना गया है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। सरहप्पा सामान्य सामान्य तौर पर हिंदी के प्रथम कवि हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रबंध काव्य की रचना नहीं की। क्योंकि प्राय प्रश्न यह उठता है कि अगर सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि है तो इनके द्वारा जो रचना है वही जो है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो कवि है इन्होंने कोई भी प्रबंध काव्य की कोई रचना की ही नहीं। ना सरहपा ने की है, ना शंभू ने की है, ना पुष्पदंत ने की है, राजा मुंज ने भी नहीं की है, अब्दुल रहमान आदि ने, किसी ने भी कोई प्रबंध काव्य की रचना नहीं की है। इसलिए इनके द्वारा जो रचना है वो प्रथम रचना नहीं मानी जाती। इसलिए हिंदी की प्रथम रचना के रूप में श्रावकाचार्य, ध्यान रखना है साथियों, श्रावकाचार्य जिसका काल है 933 ईस्वी, श्रावकाचार्य हिंदी की प्रथम रचना जो जैन आचार्य देवसेन द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? देवसेन द्वारा लिखी गई थी, को ही हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। साथियों सीधी सी बात है कि हिंदी की प्रथम रचना के बारे में पूछा जाए तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। कौन सी है साथियों? श्रावकाचार, जो किसने लिखी थी साथियों? आचार्य देवसेन ने लिखी थी। किसने? आचार्य देवसेन के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी थी? 933 ईस्वी में। इतना सा आपको याद रखना है हिंदी की प्रथम रचना। इस रचना में 250 पद या दोहे हैं। कितने पद हैं इसमें? 250 पद या दोहे हैं, जिनमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम रचना जो श्रावकाचार है देवसेन द्वारा रचित, उसमें कितने पद या कितने दोहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है उसमें कितने पद हैं। 250 पद हैं। और इसके अंतर्गत गृहस्थ धर्म का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत? श्रावकाचार के अंतर्गत देवसेन द्वारा लिखी गई। उसमें किसके अंतर्गत, कौन से धर्म के? श्रावक धर्म के, गृहस्थ धर्म का वर्णन उसमें किया गया है। देखिए, श्रावकाचार अभी हमने देखा कि कितने दोहे हैं इसमें, 250 दोहे हैं, जिसमें श्रावक दर्शन की स्त्रियों के गृहस्थ जीवन का चित्रण किया गया है। तो सीधी सी बात है, श्रावकाचार है, इसमें कौन से धर्म? श्रावक धर्म। कौन सा धर्म भाई? श्रावक धर्म है। और बताओ श्रावक धर्म में कितने इसमें कितने ग्रंथ, कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं, जिसमें स्त्रियों के, किसके? स्त्रियों के गृहस्थ जीवन का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। सामान्य सी चर्चा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इस रचना की भाषा अपभ्रंश का पूर्व प्रचलित रूप है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस जो ग्रंथ है, इसकी जो रचना है वो अपभ्रंश से पूर्व की मानी गई है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो सरहपा आदि सिद्धों की रचनाओं में कहीं भी अन्य रचना का स्थान नहीं आता, क्योंकि इनकी मुक्त कविताएं हैं। इसलिए प्रथम रचना तो क्या होगी? श्रावकाचार्य होगी। इसलिए सीधी सी बात है, आपको याद रखना है कि जो श्रावकाचार्य है वो हिंदी की कैसी रचना है साथियों? प्रथम रचना है। कितने श्लोक हैं इसमें? 250 दोहे हैं। बताओ कौन से धर्म का? श्रावक धर्म का। बताओ श्रावक धर्म का में भी किसका? स्त्रियों के। बताओ कौन से जीवन का? ग्रस्त जीवन का वर्णन है। इतनी सी बात आपको इस वाले जो 2 स्लाइड है इसमें इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सामान्य तौर पर चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें, चाहे डॉक्टर नगेंद्र जी की बात करें, इन्होंने भी श्रावकाचार्य को ही हिंदी की प्रथम रचना माना है। साथियों मैं आपको बता दूं, यही जो क्लासेज है आप सभी के लिए निशुल्क, बिल्कुल निशुल्क फ्री आपके लिए क्लासेज हिंदी साहित्य की रहने वाली है। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सहायक अध्यापक उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, DSSSB TGT PGT की आप तैयारी कर रहे हैं, RPSC स्कूल व्याख्याता की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये हिंदी साहित्य संपूर्ण रूप से निःशुल्क आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। आप सभी के लिए क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और लगातार क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।